हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर अहम पेशरफ्त। असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात, राबते जारी रखने पर इत्तफाक। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई। उम्मीद थी कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को एक और सानहा कर दिया। अब मेरे जैसा मुफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। इसहाक डार की सेनेट में पीटीआई पर गरज बरस। कहा 2024 के मैंडेट पर एतराज़ है तो पहले 2018 का मैंडेट हमें वापस करें। और सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी करेगा। फीफा ने ऐलान कर दिया इवेंट के मुकाबले 15 स्टेडियम्स में होंगे। 9 मई पर कमीशन ना बनाएं, धूल तो बिठाएं, आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को पेशकश, जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। चाहते हैं कोई तीसरी कुव्वत ना आए। ऐवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा मुज़ाकराती कमेटी को कमजोरी ना समझा जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत से आज कोई बातचीत नहीं हो रही, जहां से जवाब आना है उसका इंतजार है। दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। हमें पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है फैज़ हमीद साहब थे। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार। बानी के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा साबिक वज़ीर आज़म को इक़्तिदार में लाने वालों में सर फहरिस्त फैज हमीद थे। दोनों की शराकतदारी 2018 के इलेक्शन से पहले से थी, जो 9 मई को भी बरकरार रही। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। फैज हमीद का ट्रायल, फौज का अंदरूनी मामला, फौज जाने और उसका काम जाने। ख्वाजा आसिफ को उनके अपने लोग संजीदा नहीं लेते। उमर अयूब की तनकीद। कहा बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई के मुतालबे का जवाब देने की बजाय जाती हमले किए गए। सलमान अकरम बाजा ने कहा फैज हमीद के साथ बानी को जोड़ने की कोशिश खतरनाक है, हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। अदालती हिदायत पर पीटीआई से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दी। बैरिस्टर गौहर से बार बार राबता किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीटीआई को मुतबादिल जगह भी दी गई, फिर भी उन्होंने डी चौक की तरफ मार्च जारी रखा। सेक्रेटरी दाखिला ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा बतौर सरकारी मुलाजिम अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। सादा ऑर्डर था, अमन बहाल और शहरियों के हकूक का ख्याल रखना है। आपने मामले को पेचीदा बना दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैपिंग की इजाजत के लिए किसी जज को नामजद किया गया? फोन टैपिंग केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। कानून में फोन टैपिंग का तरीक़ाकार और अदालती निगरानी का जिक्र है। एआईजी का जवाब। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा फोन टैपिंग के कानून में इबहाम दूर करना होगा। इस केस का फैसला ज़ेर इल्तवा कई मुकदमात पर असर डाल सकता है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी तरजीह। तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम इकदाम उठा रहे हैं। वजीर आजम का तमाम मसाइल हल करने का इरादा। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंतोखेल की मुलाकात। सूबाई मामलात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का दौरा चीन। तीसरे रोज बिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन, इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा। ई कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को फिरोग देने की जरूरत पर जोर। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का भी दौरा। कहा कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। साबित किया अगर क़यादत मुखलिस हो तो कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान के जेर सदारत इजलास। निजकारी के हवाले से काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा तमाम अमल शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश करदा मंसूबों के तकनीकी मामलात, मालियाती मुशीरों की तकर्री और पॉलिसी पर भी गौर। महंगे बैरूनी कमर्शियल कर्ज लेने का तासुर मुस्तरद। फाइनेंसिंग गैप पूरा कर लिया, अब सिर्फ जरूरत पड़ने पर कर्ज लेंगे।
विफाकी वज़ीर खजाना की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। IMF और कमर्शियल बैंकों से हासिल कर्जे की शराइत पेश। आलमी मालियाती इदारे से तकरीबन 5% शरह सूद पर $7 अरब कर्ज लेने का इंकशाफ। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से जल्द रजू करने का इंदिया। सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट उम्र 55 साल करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में 2 कार्रवाइयां, 7 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक मोहम्मद अमीन मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR का कहना है फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में भारी ट्रैफिक शहरियों के लिए बड़ा खतरा। रवा साल 479 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पैदर पे हादसात के बाद इंतजामिया को होश आ गया। शहर में हैवी ट्रैफिक को रात 11 से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा, गाड़ी जब्त होगी। लाहौर में बच्चों की खरीदो फरोख्त की कोशिश नाकाम। पुलिस का ठोकर न्याज बेग में छापा। 7 खवातीन समेत 12 अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चों को 12 लाख रुपए में खरीद कर 23 लाख में बेचना था। दोनों बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाहिद मेगा मंसूबा 4 साल बाद भी नामुकम्मल। 100 अरब रुपए के BRT प्रोजेक्ट में सिर्फ बसें ही चल सकी। पार्किंग प्लाजे, साइकिल ट्रैक, वॉशरूम्स और लिफ्ट्स मुकम्मल न हुई। आवाम को सफर में दुश्वारी का सामना। सहूलियात की अदम फराहमी पर शहरियों का बारा है। सारा शरीफ कत्ल केस वालिद और सौतेली मां कसूरवार करार। लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अगस्त 2023 में 10 साल की बच्ची की लाश घर से मिली थी। पुलिस ने सितंबर में मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। काबुल की सरकारी इमारत में खुदकुश धमाका। अफगान वजीर बराए पनाह गुज़ीन खलील हक्कानी समेत 12 अफराद जाँ बहक। खलील हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। शामी वज़ीर आज़म की जंग से मुतासरा पनाह गुज़ीनों को मुल्क में वापस आने की दावत। मुतहारिब ग्रुपों को मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मिल बैठकर मसाइल हल करने पर भी जोर। शाम के मामले पर अमेरिका रूस में ठन गई। शाम में फौजी अड्डों और सिफारती मिशन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, मॉस्को का ऐलान। बड़ी परफॉर्मेंस का बड़ा इनाम। हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नवंबर में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की 18 शिकार। कैंगरूज के खिलाफ वनडे सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। और बलाई इलाकों में सर्दी की लहर। लेह में पारा -10 तक गिर गया। गोपिस -7, स्कर्दू, स्तोर -6 और चित्राल में -5 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर में बर्फबारी। वादिय लीपा और वादिय नीलम में सफेद चादर बिछ गई। हसीन मनाजिर, बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान।